नमस्ते बच्चों, तैयार हो जाओ एक और मजेदार यात्रा के लिए जहां सांसें भी जादू करती हैं और योगी लोग बिना उड़न खटोले के आसमान छू लेते हैं। आज हम सीखेंगे कैसे अपनी सांसों को सुपर पावर में बदलते हैं, बिल्कुल जैसे कान्हा जी मक्खन को चमत्कार में बदलते हैं। अपाने जुहोति प्राणं प्राणपानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहाराणां प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद यह है, कुछ लोग अपनी सांसों को एक यज्ञ पूजा जैसा मानकर करते हैं। जैसे कोई बाहर निकाली गई सांस को अंदर ली जाने वाली सांस में मिलाता है और कोई अंदर ली गई सांस को बाहर जाने वाली सांस में रोकता है। कुछ लोग प्राणायाम सांसों की खास कसरत करके अपनी सांसों को रोकते हैं और इस तरह अपनी शक्ति को संभालते हैं। कुछ योगी बहुत कम खाना खाते हैं और अपनी सांसों को भगवान को अर्पण करते हैं। इस तरह के अलग अलग यज्ञ करने से योग करने वाले लोग अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करते हैं। इस श्लोक की व्याख्या ये है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्राणायाम की तरफ खींचे चले आते हैं, जैसे मक्खन की खुशबू से खींचते हैं नन्हे कान्हा जी। प्राणायाम का मतलब होता है अपने प्राणों यानी अपनी सांसों पर जादू जैसा नियंत्रण पाना। इसमें कई मजेदार क्रियाएं होती हैं। पूरक मतलब गहरी सांस अंदर लेना, जैसे फेफड़ों को गुब्बारे की तरह फुला दिया। रेचक अब उस हवा को बाहर छोड़ना, ऐसे जैसे कोई पंखा चल रहा हो। अंतर कुंभक जब सांस भरकर उसे थोड़ी देर रोक लेते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे छींक रोक रहे हों। बाह्य कुंभक जब सांस छोड़ने के बाद कुछ समय के लिए हम कोई सांस नहीं लेते, एकदम मूर्ति बन जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये कुंभक वाले खेल इतने आसान नहीं। इन्हें किसी समझदार गुरु की देखरेख में ही करना चाहिए, वरना शरीर गड़बड़ घोटाला कर सकता है। जो योगी प्राणायाम करते हैं वे अपनी सांसों को कंट्रोल करके अपनी इंद्रियों को शांति देते हैं, मन को स्थिर करते हैं और फिर अपने शांत मन को भगवान को अर्पण कर देते हैं, जैसे कोई अनमोल उपहार। अब ध्यान दो, प्राण सिर्फ सांस नहीं है, ये तो एक अदृश्य शक्ति है जो हमारी सांसों, शरीर और दिमाग के हर हिस्से को चलाती है। वेदों में 5 प्राण बताए गए हैं: प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। इनमें से समान हमारी पेट की पाचन क्रिया का सुपरहीरो है। कुछ लोग उपवास भी करते हैं, यानी बहुत थोड़ा खाना खाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि हम जो खाते हैं वो हमारे सोचने के तरीके और स्वभाव को भी बदलता है। जब हम कम खाते हैं तो इंद्रियां भी शांत हो जाती हैं और समान भी आराम करने लगती हैं। इसीलिए भारत में उपवास को भी एक यज्ञ माना गया है। लोग अलग अलग तरीके से तपस्या करते हैं, कोई सांसों से, कोई उपवास से, कोई ध्यान से, ताकि उनका मन साफ हो जाए। क्योंकि जब मन में इच्छाओं का हल्ला गुल्ला चलता है, ये चाहिए वो चाहिए, तब मन गंदा हो जाता है। लेकिन जब मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब वही मन एकदम स्वच्छ और पवित्र बन जाता है। तो बच्चों, मन को शुद्ध करने का असली तरीका है इंद्रियों को कंट्रोल करना और भगवान को समर्पित हो जाना। यही असली यज्ञ है। अगर आपको ये जानकारी मजेदार लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और कमेंट में हमें बताइए आपको सबसे मजेदार प्राणायाम कौन सा लगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही मजेदार और ज्ञान से भरे वीडियो में। जय श्री कृष्णा।